ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ, वह है साधना जी का इससे पहले भी अनुभव चैनल के साथ शेयर किया गया है, जिसमें इन्होंने अपने सिस्टर की बेटी के लिए बादशाहपुर धाम में अर्जी लगाई थी और उस अर्जी को बाबा ने स्वीकार किया और इनकी सिस्टर की बेटी की जो कोलन कैंसर की जो रिपोर्ट्स थी वो बदली और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और बाबा ने बच्चे को हाथों हाथ लिया और आज हमारा जो ये बच्चा है वो पूर्णतः स्वस्थ है। ये कहती हैं दीदी कि ऐसे मैं आपको एक बार की अपनी और अनुभूति बताती हूँ कि समर की बात थी और अगस्त का टाइम था, हमें शिरडी जाना था। बात 24 तारीख की है, 24 अगस्त को बुधवार का दिन था और मैं बैठकर साई सचरित पढ़ रही थी। रोज़ मैं शाम के वक्त या मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं साई सचरित पढ़ती हूँ। शाम का वक्त था, मैं साई सचरित पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ना, जैसे मैं शिरडी जा रही थी तो एक उत्सुकता थी, तो मैं बाबा को बोली कि बाबा देखो मैं शिरडी आ रही हूँ, आप ना मुझे दर्शन ज़रूर देना अपने। ये कहती है, फिर दूसरे पल को मैं सोची वहाँ तो बहुत भीड़ होती है, मैं बाबा को पहचानूंगी कैसे। ये कहती है, फिर मैं बाबा को बोली कि बाबा आप ना जब मुझे दर्शन दोगे ना तो आप ना मुझे ज़रूर बता देना कि आप हो कि। ये कहती हैं, फिर मेरा चंचल फिर से बोला कि बाबा चाहे ना आप मुझे किन्नर के रूप में दर्शन देना, लेकिन प्लीज़ मुझे दर्शन ज़रूर देना, इस बार मुझे अपना साक्षात्कार ज़रूर कराना। ये कहती हैं, वैसे तो दीदी मैं जब भी शिरडी गई हूँ बाबा के हमेशा अनुभूतियाँ हुई हैं और बाबा अंग संग है, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन हर बार जाने पे ये एक एहसास हमेशा रहता है कि बाबा इस बार किस रूप में दर्शन देंगे, इस बार क्या होगा। तो ऐसे ही इनके मन में हलचल चल रही थी। ये कहते दीदी 28 तारीख का दिन, 28 अगस्त शायद मैं कभी भूल ही नहीं सकती उस दिन जो मेरे साथ हुआ। ये कहती है दीदी जब मैं शिरडी जाती हूँ ना तो मैं द्वारका माई का जो सभा स्थल है उसमें लगभग ना साई सचरित ज़रूर पढ़ती हूँ जाके। ये कहते हैं दीदी वैसे तो नहीं बैठने दिया जाता उसमें जाके, लेकिन रात के वक्त हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रात के वक्त जब हम भी जाते हैं तो मैं भी रात के वक्त ही जाके वहाँ पे साई सचरित का पारायण करने की कोशिश करती हूँ और बाबा से परमिशन मांगती हूँ, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ करने वाली जब तक वो ये साथ नहीं देते हैं। और ये कहते हैं दीदी ऐसे ही रात की आरती ख़त्म हुई और आरती के बाद मैंने अपना एक साइड पकड़ा और मैं साई सचरित खोल चुकी थी और पढ़ना शुरू कर चुकी थी। लेकिन आरती के बाद प्रसाद बँटता है ना, तो वो प्रसाद वितरित हो रहा था और मैंने एकदम से देखा प्रसाद बँट रहा है। ये कहती है, मैं बाबा से बोली बाबा प्लीज़ प्रसाद मेरे तक पहुँचा देना ना। ये कहते हैं कि दीदी, और ऐसा बोलने के बाद मैं फिर से अपने साई सचरित को कंप्लीट करने के लिए लग गई, रीड करने के लिए लग गई। ये कहती हैं दीदी अचानक से ना एक ब्लैक टी शर्ट और ग्रे लोअर में एक व्यक्ति मेरे पास आया और उससे हाथ बढ़ाया। उसने कहा ये लो प्रसाद। ये कहती हैं मैं तो प्रसाद चाहती थी, मैंने हाथ बढ़ाया और प्रसाद ले लिया। ये कहती हैं उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लेस किया कि तेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। ये कहती हैं कि ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मुझे ऐसी ब्लेसिंग मिली यहाँ पे बाबा के दरबार में बैठ के, द्वारका माई में बैठ के। ये कहती हूँ उसके बाद जो थर्ड वॉइस जो आई ना मेरे पास, वो आई कि मैं किन्नर हूँ। कहती जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं किन्नर हूँ, मैंने ऐसे आँख उठा के देखा। ये कहती हैं कि दीदी वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह ही लग रहे थे, कहीं से वो किन्नर प्रतीत ही नहीं हो रहे थे। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है ना कि लोग भूल जाते हैं जब बाबा उन्हें दर्शन दे रहे थे, उन्होंने बाबा से क्या मांगा, क्या कहा था। ये कहती है लेकिन दीदी पता नहीं मुझे याद रहा ये चीज़, और जैसे उन्होंने किन्नर बोला और मैंने फटाफट उनके पैर छुए और उसके बाद दीदी मतलब अंदर से एक होता है गूस बम्स आना, तो वो बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही हुआ। मैं बहुत खुश थी कि बाबा मुझे दर्शन दे रहे हैं। ये कहती है लेकिन मेरे मन में ये विचार कि मतलब इन्हें देख के कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये किन्नर हैं, लेकिन
इन्होंने मुझे बताया क्योंकि ये किन्नर अगर नहीं भी बताते तो भी चलता। ये कहते हैं लेकिन मैंने कहा था ना बाबा मुझे दर्शन दोगे तो मुझे बता देना। ये कहते हैं उसके बाद उन्होंने मुझसे खाने के लिए पैसे माँगे तो मेरे पास जो पैसे थे मैंने उनको दिए भोजन के लिए। लेकिन वो पल और वो क्षण भी मैं भूल ही नहीं सकती कि मैं बाबा से घर में एक इच्छा रख के गई थी और बाबा ने मेरी वहाँ पर वो इच्छा पूरी करी और मुझे साक्षात बताया भी कि देख मैं आ गया। बिल्कुल, बाबा अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कहीं से भी दौड़े भागे चले आ जाते हैं और उस पल को इन्हें एहसास हो गया कि बाबा हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को एहसास नहीं हो पाता कि बाबा इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। और जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था जब मैं शिरडी जा रही थी अभी लास्ट, जब हम मार्च में शिरडी गए थे होली के टाइम पे, मैं भी बाबा से यही बोली थी कि बाबा कि देखो आपकी बेटी आ रही है ना, और मैं और हस्बैंड ही आ रहे हैं इस बार अकेले, इस बार तो कोई साथ में नहीं है। तो बाबा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें घुमाना फिराना, कि आप हमें लेकर जाओगे, कहाँ कहाँ जाना है, शिरडी की गलियों में मुझे घूमना है। तो बाबा ने किस तरह से एक फ़ोरम तैयार किया कि हम नासिक गए मेडी जी के यहाँ पे, मेडी जी ने बुलाया कि अनुभूति तो यहाँ आ, यहाँ नासिक पहले तुझे घुमाऊँगा, सप्तशृंगी घुमाऊँगा, उसके बाद हम साथ में शिरडी चलेंगे। और सच में जो जो मैंने कहा था बाबा ने वैसा ही मुझको दिया। जब जब भी मैंने बाबा से शिरडी में जाकर बाबा को मांगा है कि बाबा मुझे आप दर्शन दो, बाबा मुझे आपका साथ चाहिए, आप मुझे गले से लगाओ, तो हमेशा प्रमोद मेडी जी ज़रूर आए हैं उस पल पे। अभी की बार जब मैं गई थी तब मैं उन्हें जानती थी, लेकिन बाबा ने फ़ोरम बनाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम नासिक से होती हुई शिरडी जा। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम बाबा से बाबा को मांग रही थी, बाबा से कह रही थी बाबा मुझे गले से लगाना, तो अचानक से जहाँ से हमने बाबा के स्वरूप को लिया है वहाँ पर वो आ रखे थे और मेरी मुलाकात उनसे हुई। उस दिन राखी का दिन था, मैंने उनको राखी बांधी, उन्होंने मुझे 100 रुपये भी दिए और कहा अपने गले में रखियो और कभी खर्च मत करियो। मेरा सौभाग्य था कि मैं शिरडी गई और मुझे प्रमोद मेरी जैसे बाबा के जो भक्त हैं, वो पंडित जिन्होंने 27-28 साल बाबा का मंगल स्नान कराया, चारों टाइम की आरतियाँ की, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे उस दिन गले भी लगाया। अब ये जो हमारी साधना जी है ऐसी बताती हैं कि दीदी कि जब से मैंने बाबा को माना है और बाबा से बहुत अटैचमेंट हो गया, उसके बाद हमने कुछ टाइम बाद भंडारा करना शुरू करा। ये कहते दीदी मतलब भंडारा ऐसा कि मैं घर में खिचड़ी बनाती हूँ और कोई भी जैसे सामान आलू पूड़ी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, उसको अच्छे से पैक करके पैकेट्स में हम लोग जाकर बाँटते हैं। और ये कहती है कि दीदी ऐसे ही था, मैं भंडारा की खिचड़ी बनाकर और मेरे हाथ में खिचड़ी जैसे ऐसे लगी हुई थी, निकाल के पैकिंग वैकिंग करके मैं ना हाथ धोने के लिए जा रही थी, इतने में अचानक से बाहर से आवाज़ आई दीदी दीदी करके। ये कहते हैं कि दीदी हमारे घर के पास ना स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, तो मुझे लगा वहाँ से शायद कोई आया होगा मांगने के लिए। ये कहती हैं मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप देखना ज़रा बाहर जाके। ये कहती हैं जब मेरे हस्बैंड गए तो उन्होंने बोला कि मुझे खाने को दे, मुझे खाने को दे, मुझे भूख लगी है और पानी भी देना, पानी भी देना। ये कहती हैं कि फिर जो खिचड़ी थी हमने वो दी उनको और पानी भी दिया साथ में। ये कहती हैं कि दीदी पता है उस दिन जब बाद में फिर मैं वापस मंदिर में आई, क्योंकि बाबा को पहले भोग लगाया था खिचड़ी का, तो मैं क्या देखती हूँ मैंने बाबा को खिचड़ी का भोग तो लगाया, बाबा के आगे थाली रखी मैंने खिचड़ी की, लेकिन मैं बाबा को उस दिन पानी देना भूल गई, मैंने पानी नहीं रखा था। तो शायद साईं उस रूप में आए, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर पे आके इस तरह से खाना मांगा हो और पानी दे भी करा हो। उस दिन बाबा को प्यास भी लगी थी तो बाबा ने कहा कि देख तूने मुझे यहाँ पानी नहीं दिया है, सिर्फ खिचड़ी दी है, मैं आया हूँ और मुझे साथ में पानी भी दे। ये कहते हैं दीदी मतलब बाबा के साथ के मेरे जो क्षण हैं, मैं आपको बताऊँ तो शायद वक्त बहुत कम पड़ जाए और बाबा की लीलाएं ख़त्म ना हो, और आगे और भी बहुत सारी लीलाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
अभी के लिए मैं इतना ही बताती हूँ, क्योंकि जो इनकी सिस्टर की बेटी वाला अनुभव था और जो इनका ये किन्नर वाला अनुभव और जो इनका ये वाला अनुभव, भंडारे वाला जो अनुभव है, ये तीनों ने मुझे एक साथ दिए थे और रात का ही टाइम था वो, तो मैंने भी कहा था कि अभी इतना ही एक साथ मैं पूरी वीडियो में नहीं डाल पाऊँगी, तो आप नेक्स्ट मुझे दे देना। तो बस आज मेरे आपके सारे अनुभव जो आपने दिए थे वो मैंने कंप्लीट किए। अब फिर से मैं आपके पास कॉल करूँगी किसी दिन, और तब आप मेरे साथ अपने और आगे की अनुभूतियाँ शेयर करना। बाबा की अनुभूतियाँ इतनी हैं बाबा, क्योंकि हर सेकंड में किसी ना किसी भक्त की रक्षा करने हेतु पहुँच रहे थे, किसी न किसी को कोई ना कोई अपनी लीला, अपना चमत्कार जिसे हम बोलते हैं वो दिखा रहे होते हैं। बस बाबा को सच्चे दिल से पुकारो, साईनाथ आते ज़रूर हैं। और बस यही कहना चाहूँगी, भावना की ज्योत को जला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। भावना की ज्योत को जला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। इसी के साथ 13 जून से लेकर 21 जून तक अनिल भैया, 13 तारीख को उनकी ट्रेन है, 14 तारीख को अनिल जी शिरडी पहुंच जाएंगे। यदि आप में से कोई भी साईं डिवोटी अनिल जी से मिलना चाहता है तो होटल शिवराम है, वो आपको वहाँ पर मिलेंगे होटल में। इसके अलावा वो जहाँ भी होंगे, या द्वारका माई में हो, या अपने खंडोबा मंदिर में हो, या अपने समाधि मंदिर में हो, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन जहाँ पर वो इस बार स्टे कर रहे हैं लगभग वो इसी होटल में करते हैं। शिवराम होटल है, लक्ष्मी मंदिर गेट नंबर 2 से अंदर जाकर है, वहाँ पर आप अनिल जी से मिलने आ सकते हैं। इसके अलावा इस बार फिर से जैसे लास्ट टाइम हवन हुए थे वैसे ही हवन होंगे और भंडारे होंगे। तो यदि आप लोग हवन और भंडारे का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी लाइव में देखा था उन्होंने देखा था कि खंडोबा मंदिर में जब हवन हुआ था तो हमारे हनुमान दादा ने किस तरह से दर्शन दिए थे। हनुमान जी का बड़ा फेस, पवन पुत्र हनुमान जी का बड़ा सा फेस उभर कर फर्श पर आया था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे टाइम मिले और मैं वो वाली जो उस दिन का लाइव था ना, आई थिंक 23 तारीख का लाइव था, 23 जुलाई का, वो मिले मुझे और मैं आप लोगों के साथ कमिंग वीडियो में वो शेयर करूं। और वहाँ के पंडितों ने भी जब देखा था तो वो मान गए थे अनिल भैया की भक्ति को, कि किस तरह से ये भगवान को बुला रहे हैं। बहुत सारे भगवानों ने हवन कुंड की अग्नि में दर्शन दिए थे। और जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारे साईं डिवोटीज़ को तो पता है, लेकिन आप लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए, जब हमारी ज़िंदगी में साईं बाबा आते हैं ना, तो जो दूसरा भगवान होता है ना वो हनुमान जी होते हैं। आपको हनुमान जी किसी ना किसी रूप में दर्शन ज़रूर देते हैं, क्योंकि जब मेरे घर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, उसके बाद दूसरे दिन ऐसे जैसे ये कपड़ा बिछा हुआ है मंदिर के इस पे, तो यहाँ पे हनुमान जी का फेस उभर कर आया था। मैंने नहीं देखा था, साईं डिवोटीज़ ने फ़ोटो क्लिक करी थी और मुझको भेजा था। और ऐसे और भी अनुभूतियाँ मेरे पास आई हैं, जिसमें बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद या बाबा के अनुभूतियाँ होने के बाद हनुमान जी ने किसी ना किसी रूप में डिवोटी की हेल्प करी है और दर्शन देने के लिए आए हैं। इसी के साथ आप लोग हवन और भंडारों का हिस्सा बनिए और आप उसमें सहयोग भी कर सकते हैं। दान राशि में सहयोग करने के लिए स्कैनर मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपको, एंड में आपको स्कैनर मिल जाएगा। और यदि आपको पर्सनली स्कैनर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं शिरडी में 14 जून से 20 जून तक। ओम साई राम, जय साई राम।